श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। विनती का सर्वसाधारण अर्थ है विनय प्रार्थना। नम्रता और आजीजी से की गई इष्ट चरणों में पुकार। दीनता और विनम्रता का भक्ति मार्ग और ईश्वर मिलन की राह में प्रमुख स्थान है। सभी भगवत भक्तों और ईश्वर चरण अनुरागियों ने इसी का आश्रय लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यह विनती करते हैं, भलो बुरो जन आपनो, जिए जानी दया निधि अवगुण अमित बीते हो। भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका दास हूँ। अपने मन में इस बात को समझाकर क्या मेरे अवगुणों का अंत कर देंगे। बाइबल में भी यही प्रार्थना की गई है। Blessed are the meek, that they shall inherit the earth. वह विनम्र धन्य है, पृथ्वी का राज्य उनका है। श्री गुरु दरबार में प्रचलित विनती श्री गुरु नानक देव जी, परम संत कबीर जी और गोस्वामी तुलसीदास जी इत्यादि भगवत भक्तों की पावन वाणी और विनय पत्रिका का ही सार संग्रह है। आइए दो कर जोड़ स्थिर चित होकर इस विनती का मन वाणी से उच्चारण करते हुए ईश चरणों में प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में उन महान विभूतियों के दिव्य गुणों का समावेश हो जाए। ओ गणहार की बेनती मेरी सुनो गरीब निवाज, जे मैं पूतक पूत हूँ मेरी बोहड़ पिता को लाज। अर्थात ए दीन बंधु महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव जी, मुझ गुणहीन और दुर्गुणों के भंडार की विनम्र प्रार्थना को सुनिए। यह माना कि मैं सपूत नहीं, पिता का आज्ञाकारी न होकर कपूत हूँ, किंतु आप तो परम पिता हैं, अतः मेरी लाज और रक्षा आपने ही करनी है। परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव जी भक्तों की करुण पुकार को अवश्यमेव सुनते हैं। शर्त यह है कि प्रार्थना दिल से की गई हो, जुबान से नहीं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपने एक शब्द में अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहा है, सभे अवगुण गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। यदि महाप्रभु दाता दीन दयाल जी अपने भक्तों और सेवकों के गुण ही देखेंगे तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे सूरदास जी का कथन है, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं, जानत कंचन करत खरो। ठीक इसी प्रकार दाता दीन दयाल जी क्षमा और दया के भंडार हैं। उनके हाथ ही जीव की डोर है। बोल मेरे